everyone. In this video, I am going to discuss how can we find the derivation of center of mass of semicircular disc. ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेंटर ऑफ मास निकालना बताया था सेमी सर्कुलर रिंग का। इसमें हम निकालेंगे सेंटर ऑफ मास सेमी सर्कुलर डिस्क का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो डेरिवेशन ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सेमी सर्कुलर डिस्क क्या होती है। ठीक है, तो डिस्क क्या होती है? डिस्क किसे बोलते हैं? तो किसी भी मास का किसी भी एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, एक सर्कुलर एरिया में जब मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो वो डिस्क बनेगा। ठीक है, जैसे ये पूरा सॉलिड सरफेस प्लेट। ठीक है, तो जैसे सॉलिड प्लेट को हम क्या बोल सकते हैं? डिस्क। ठीक है, रिंग में क्या होता था? ये एम्प्टी स्पेस होता था, ये एम्प्टी स्पेस होता था। ठीक है, और बस मास जो होता था वो बाउंड्री पे होता था। ठीक है, बट डिस्क में क्या होगा? मास जो है वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, मास जो है वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो अब ये भी एक कंटिन्यूस मास सिस्टम है। इसमें जो मास है वो भी कंटिन्यूस है। ठीक है, इसमें जो मास है वो भी एक तरह से कंटिन्यूस है। तो इंटीग्रेशन का यूज़ तो होगा इसको निकालने में। ठीक है, इसका सेंटर मास निकालने में इंटीग्रेशन का यूज़ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन लगाने के लिए सबसे पहले आपको एलिमेंट डिसाइड करना पड़ेगा कि किस एलिमेंट क्या लेना चाहिए सच दैट जो मैं लिमिट्स डालूँ वो मेरी एक डिस्क बन जाए। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये जो डिस्क है, ठीक है, देखो ये जो डिस्क होती है, ये जो डिस्क फॉर्म होती है, अब ये स्मॉल रिंग से फॉर्म होती है। ठीक है, जैसे एक रिंग ये है मेरे पास, फिर एक रिंग ये है, फिर एक रिंग ये है, फिर एक रिंग ये है। ठीक है, फिर एक रिंग ये है, फिर एक रिंग ये है। ठीक है, फिर एक रिंग ये है। ठीक है, तो ये सारी रिंग्स होती हैं। ठीक है, तो इन सारी रिंग्स से हमारे पास क्या होती है? डिस्क फॉर्म हो जाती है। जब मल्टीपल जो रिंग्स हम अगर अरेंज कर दें सिस्टम में तो वो एक डिस्क हो जाएगी। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, जब बहुत सारी, जैसे ये मेरे पास रिंग है, मैं इसके ऊपर एक और रिंग लगा दूँ, इसके ऊपर एक और रिंग लगा दूँ, इसके नीचे एक और रिंग लगाता जाऊँ, तो ये मेरी एक डिस्क बन जाएगी। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि एक डिस्क को बनाने के लिए जब हम मल्टीपल रिंग्स अरेंज करते हैं तो उससे एक डिस्क बन जाती है। ठीक है, तो देखो अब इसमें एलिमेंट क्या लेंगे? तो एलिमेंट एक डिस्क में क्या लेंगे? रिंग लेंगे एलिमेंट। ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हैं, तो इसमें जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा? रिंग। ठीक है, सबसे पहले दिस इज ऑल्सो अ 2D फिगर, दिस इज ऑल्सो अ 2D फिगर। ठीक है, ये 2D फिगर है, तो इसमें दो तरह के सेंटर ऑफ मास होंगे, एक्स सेंटर ऑफ मास भी होगा और वाई सेंटर ऑफ मास भी होगा। ठीक है, वो क्या होगा? क्योंकि 2D फिगर्स एक्स डायरेक्शन में भी, एक्स डायमेंशन में भी उनका पार्ट होता है और वाई डायमेंशन में भी उनका पार्ट होता है। ठीक है, अब ये एक हमारे पास सेमी डिस्क है, तो एक्स डायरेक्शन में भी इसका कुछ पार्ट है, वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो इसका सेंटर ऑफ मास आएगा वो एक एक्स सेंटर ऑफ मास आएगा और वाई सेंटर ऑफ मास आएगा, बिकॉज दिस इज अ 2D फिगर। ठीक है, एक्स सेंटर ऑफ मास इसमें भी जीरो होगा, एक्स सेंटर ऑफ मास इसमें भी जीरो होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। वाई एक्सिस के बाद जितना मास एक्स एक्सिस में इधर है उतना ही मास एक्स एक्सिस में इधर है। ठीक है, वो मैंने आपको पिछली जो सेमी सर्कुलर रिंग वाला प्रूफ किया था तो उसमें भी बताया था कि ये जीरो क्यों होता है। सपोज करो एक्स सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है? m1x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास का क्या होता है? फॉर्मूला, एक्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो देखो अगर मैं इस पार्ट को ट्रीट करूँ, ठीक है, इस पार्ट को लेता हूँ तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर मास होगा। इसको पार्टिकल ट्रीट करूँ तो सपोज कर लो एक्स डिस्टेंस पे होगा। अगर इसका सेंटर मास एक्स डिस्टेंस पे है यहाँ से, तो अब ये दोनों सिमेट्रिकल पार्ट है, ये जो पार्ट, ये वाला पार्ट है वो इसके सिमेट्रिकल है, तो इसका भी सेंटर मास एक्स पे होगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम? एक्स सेंटर ऑफ मास विल बी,
और दोनों जब सिमेट्रिकल फिगर हैं तो जो मास इसका होगा वही मास इसका होगा, क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिकल है ना। तो मास m इंटू एक्स प्लस m इंटू ये माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स अपन m प्लस m, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए देयरफॉर एक्स सेंटर मास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल एक्स सेंटर मास 0 आ जाएगा, बहुत सही, ठीक है। क्योंकि यह हम ऐसे भी सोच सकते थे कि हमारा जो, अगर हम y एक्सिस के अबाउट देखें तो जितना मास x में इधर है उतना ही मास x में इधर है, तो जो सेंटर मास होगा वो x डायरेक्शन में कहीं भी डिस्प्लेस नहीं करेगा, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, जिधर मास ज़्यादा होता है, जैसे रिंग में क्या हो रहा था, सेंटर मास इधर क्यों जा रहा था, क्योंकि अगर x एक्सिस के अबाउट देखूँ तो मास इधर जाता है, तो सेंटर मास, इसीलिए सेंटर मास इससे कुछ डिस्टेंस इधर था, क्योंकि मास इधर है ना। अगर मैं ऐसे एक वायर सेम इधर लगा दूँ फिर सेंटर मास उसके सेंटर पर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि अब y में एक्स एक्सिस के अबाउट जो y में मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होगा, जितना मास इधर है उतना ही मास इधर है, तो y में जो सेंटर मास का डिस्प्लेसमेंट है वो नहीं होगा। अगर मैं यहाँ से मास कम करता जाऊँ तो सेंटर मास ऊपर शिफ्ट होता जाता है, ठीक है। तो ये रूल होता है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा उधर जाता है जिधर मास ज़्यादा होता है, ठीक है। सेंटर मास उधर जाता है जिधर मास ज़्यादा होता है। तो अब हम इसमें वाई सेंटर मास फाइंड करते हैं, वाई सेंटर ऑफ मास, ठीक है, वाई सेंटर ऑफ मास। तो डिस्क कैसा होगा, तो डिस्क जो होगा हमारा, डिस्क हमारा किससे बना हुआ होगा, डिस्क हमारा देखो रिंग से बना हुआ होगा, ठीक है। तो मैंने सपोज किया एक मेरे पास मैंने रिंग ले ली जो कि यहाँ से r डिस्टेंस पर थी, जिसकी थिकनेस जो है, थिकनेस वो dr है, ठीक है, dr है, ये मेरा एलिमेंट होगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब रिंग में था, रिंग में मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट था, रिंग में मास लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट था, लेकिन ये डिस्क है तो इसमें क्या होगा, इसमें एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हो जाती है सिग्मा। सिग्मा होती है मास सरफेस, सरफेस मास डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी सिग्मा होती है सरफेस मास डेंसिटी। इट मीन्स कि कितने एरिया में आपका कितना मास, सिग्मा होता है मास पर यूनिट, मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। जब एरिया में मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम सिग्मा को एनकाउंटर करते हैं, और जब लेंथ में मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम लैम्डा को लेते हैं। जैसे हमने रिंग में लिया था ना, रिंग में क्या लिया था हमने, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा, क्योंकि यहाँ जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड था वो लेंथ में था, लेकिन यहाँ मास एरिया, इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसीलिए हम उसके लिए कुछ अलग टर्म आनी चाहिए ना, क्योंकि अब मास हमारे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके लिए सिग्मा आता है, ठीक है, सिग्मा आता है। अब देखो हमारे पास ये एलिमेंट है हमारा, ठीक है, ये एलिमेंट है हमारे पास r डिस्टेंस पर dr थिकनेस का, ठीक है। तो अब ये भी इन बहुत सारी रिंग का एक कंटिन्यूस सिस्टम है। बहुत सारी रिंग जब कंटिन्यूस ऑर्डर में लगेंगी तभी तो हमें डिस्क मिलेगी। जब बहुत सारी रिंग कंटिन्यूस ऑर्डर में लगी होंगी तभी तो हमें डिस्क मिलेगी, सही बात है। तो इसमें भी इंटीग्रेशन का यूज़ होगा, इंटीग्रेशन का। तो अब इसमें एक्स सेंटर ऑफ मास 0 वो मैंने बता दिया क्यों 0। अब वाई सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, तो वाई सेंटर ऑफ मास क्या होगा, वाई सेंटर ऑफ मास होगा मास ऑफ द एलिमेंट इनटू डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द रेफरेंस y, ठीक है, अपॉन m टोटल, दिस इज द टोटल मास, ठीक है, टोटल मास। अच्छा अब मैं इस एलिमेंट का मास क्या होगा वो निकालता हूँ, ठीक है, इस एलिमेंट का मास क्या होगा तो वो पता करते हैं। तो देखो एक चीज़ देखो, इस एलिमेंट का मास क्या होगा, देखो dm, ठीक है, dm इज इक्वल टू सिग्मा इनटू जो इस एलिमेंट का एरिया है dA वो हो जाएगा सिग्मा। मैंने क्या बताया था, मास पर यूनिट एरिया में, लेकिन हमें चाहिए कितने एरिया में, जो इस एलिमेंट का एरिया है, ठीक है। सिग्मा तो देता है मास आपका पर यूनिट एरिया में कितना है, मतलब एक यूनिट एरिया में कितना मास है। तो हमें dA एरिया में चाहिए तो इससे मल्टीप्लाई करना है, तो dA एरिया में, क्योंकि dA एरिया किसका माना है मैंने, एलिमेंट का एरिया dA मान लिया, ठीक है। अच्छा इस dA की वैल्यू क्या होगी, तो इस वाली जो आपकी ये एलिमेंटल रिंग है, जो एलिमेंटल रिंग है ये कुछ ऐसे एलिमेंटल रिंग है आपकी, ठीक है, ये R और ये dr थिकनेस है, ठीक बात है, dr थिकनेस है। अगर मैं इसको स्ट्रेट कर लूँ तो ये क्या बन जाएगी, ये पाई r तो इसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है, और dr इसकी थिकनेस हो जाएगी।
ठीक है। तो डीएम इसका एरिया कितना हो जाएगा, अब ये एक रेक्टेंगल है ना ये, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई आर डी आर, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू होगी डी ए, क्योंकि ये एलिमेंटल रिंग का एरिया, ठीक है। अब सिग्मा है मास पर यूनिट एरिया, कि पर यूनिट एरिया में कितना मास है। अब हमें चाहिए इस एरिया में, क्योंकि हमारा एलिमेंट का एरिया ये है, तो क्योंकि एलिमेंट का मास डीएम माना है, तो एलिमेंट का एरिया लेंगे, तो डीएम बराबर क्या हो जाएगा, डीएम बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई आर डी आर, सही है। ये हमारी इक्वेशन बन गई है, ठीक है। तो हम यहाँ डाल देंगे वाई सेंटर ऑफ मास विल इक्वल टू डीएम क्या है सिग्मा पाई आर डी आर इंटू वाई अपॉन एम टोटल मास भी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, सिस्टम का, क्योंकि 0 to वो खैर वो करेंगे अभी। सबसे पहले अब मैं देखता हूँ वाई क्या था कि डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द रेफरेंस, कि एलिमेंट का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब एलिमेंट तो भाई ऐसे एक्स और वाई में ऐसे फैला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको एज अ पॉइंट पार्टिकल ट्रीट कब कर सकते हैं, जब इसका हमें सेंटर ऑफ मास पता हो। भाई एलिमेंट का डिस्टेंस, अब इस पॉइंट से एलिमेंट का डिस्टेंस कहाँ मानेंगे, तो एलिमेंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से कहाँ मानेंगे, जो इस पूरी रिंग का सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। क्योंकि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जिसपे हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट का जब टोटल मास कंसंट्रेटेड होता है किसी पॉइंट पर, उसे हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, ठीक है। जब हम सेंटर ऑफ मास कंसीडर कर लेते हैं तो वो एज अ पार्टिकल ट्रीट हो जाएगा। तो इसको पार्टिकल ट्रीट करने के लिए, इस वाले रिंग को पार्टिकल ट्रीट करने के लिए मैं इसके सेंटर ऑफ मास निकालूंगा। तो सेंटर ऑफ मास किस पे होगा इसका, अब ये रिंग है, इसको मुझे पार्टिकल ट्रीट करना है, तो ठीक है। तो इसको पार्टिकल ट्रीट करना है, तो ये 2r/π पे होगा, ठीक है। अब ये 2r/π पे एक डीएम मास है मेरे पास, है कि नहीं। तो क्योंकि मैंने इसका सेंटर मास निकाल लिया, और जो सेंटर मास की पोजीशन होगी वही इस पूरी एलिमेंट की पोजीशन होगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पूरी बॉडी को एक पॉइंट पे डिफाइन कर देता है, ठीक है। सेंटर मास क्या करता है, वो पूरी बॉडी के मास को मर्ज करके एक पॉइंट पे ले आता है। तो अब ये पॉइंट पार्टिकल, तो अब ये पूरा एलिमेंट मेरे रेफरेंस पॉइंट से किस डिस्टेंस पे 2r/π, क्योंकि रिंग का जो सेंटर मास हम कल निकाल चुके थे, कल निकाला था ना, रिंग का जो सेंटर मास होता है वो 2r/π पे होता है बेसिस, ठीक है। तो y पोजीशन क्या हो जाएगी, जो पूरी एलिमेंटल रिंग का सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। तो y क्या हो जाएगी 2r/π। तो लिखो y सेंटर ऑफ मास बराबर सिग्मा इंटू इसको स्मॉल आर करो ना, ठीक है, सिग्मा इंटू पाई आर डी आर इंटू 2r/π, सही बात है, अपॉन एम टोटल, सही बात है, यहाँ तक बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो अब हमें पता है जो हमारा डीएम है वो सिग्मा इंटू डी ए, एलिमेंटल रिंग करिए सिग्मा इंटू पाई आर डी आर, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से देखो पाई से पाई कट गया, जो चीज़ कट रही है मैं काटते जाओ, यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया वाई सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू ये आर और आर स्क्वायर 2r² डी आर अपॉन एम टोटल, ठीक है। अच्छा एम टोटल कहाँ से फाइंड करें, तो जैसे रिंग में करते थे डीएम से, अगर इस पर पूरी अगर इसमें मैं पूरी आर के इसमें इंटीग्रेटिंग वेरिएबल आर है, तो पूरी 0 to जो इस डिस्क का रेडियस क्या है आर, तो इसमें अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे टोटल डिस्क का मास मिल जाएगा, तो 0 to m टोटल, ठीक है। और यहाँ 0 to r में इंटीग्रेशन, ठीक है। तो डीएम का इंटीग्रेशन क्या होगा, डीएम का इंटीग्रेशन होगा m, ठीक है, डीएम का इंटीग्रेशन m होगा। तो ये इसका लिमिट 0 to m टोटल, ठीक है। और इसमें सिग्मा पाई बाहर आ जाएंगे, आर डी आर का इंटीग्रेशन, तो ये सिग्मा पाई और लिमिट 0 to r, ठीक है, सिग्मा पाई r²/2 और 0 to r, ठीक है। तो m टोटल माइनस 0 क्या आ जाएगा सिग्मा पाई, इसमें लिमिट डालोगे तो r²/2, तो ये क्या मिलेगा m टोटल की वैल्यू क्या होगी, m टोटल की वैल्यू आ गई सिग्मा पाई r²/2, ठीक है। तो अब तुम क्या कर सकते हो, ये कितना वाई सेंटर मास की लिखा था, तो वाई सेंटर मास अब क्या हो जाएगा तुम्हारा, सिग्मा तो तुम बाहर ले लो, ये कितना हो गया 2d बाहर ले लो, इनटू कांस्टेंट है r² डी आर
इसमें भी लिमिट 0 to r पढ़ेंगे। और एम टोटल क्या है तुम्हारा, एम टोटल है सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई 2। बिल्कुल सही बात है, एम टोटल पता है। मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो एम टोटल हमें पता चल गया। देखो वाई सेंटर ऑफ मास हम देखो सिग्मा से सबसे पहले सिग्मा गया, ठीक है। तो वाई सेंटर मास क्या आ जाएगा 2, ये वाला 2 पड़ जाएगा 2 अपॉन पाई आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन में आर स्क्वायर डी आर, कहाँ से 0 to r, ठीक है, 0 to r। अब इधर देखिए, जो वाई सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या होगा 4 अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 0 to आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन। तो 4 अपॉन पाई आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आर क्यू बाई 3, लिमिट 0 to r, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू आर क्यू बाई 3, लिमिट आने पर आर स्क्वायर से ही आर कटा, तो आंसर क्या आ गया 4r बाई 3 पाई। तो जो हमारा वाई सेंटर ऑफ मास होता है वो 4r बाई 3 पर होता है डिस्क का, ठीक है, डिस्क का। तो ये था पूरा हमारी सेमी डिस्क का जो सेंटर वाई सेंटर मास, एक्स सेंटर मास तो 0 होता ही है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, ठीक है, अच्छे समझ में आया होगा, होप करता हूँ, ठीक है।